नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी इस दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लाओस आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी की लाओस यात्रा के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत के लिए ये छोटा सा देश राजनीतिक रूप से क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भारत लाओस के संबंध कैसे हैं और भारत के लिए इसे प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। लाओस की कुल आबादी 77 लाख के करीब है, लेकिन यह दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक देश है। राजनीतिक रूप से यह इसलिए अहम है क्योंकि लाओस की सीमा उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से लगती है। चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण भारत के लिए इस देश की रणनीतिक महत्वता बढ़ जाती है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लाओस हमेशा से व्यापारिक नजरिए से भी अहम रहा है। यही कारण है कि इस पर कभी फ्रांस ने तो कभी जापान ने कब्जा जमाया। 1953 में जब लाओस को आजादी मिली तो चीन ने भी लाओस में अपने प्रभाव को आजमाना शुरू कर दिया। भारत लाओस के बीच संबंध फरवरी 1956 में स्थापित हुए थे, यानी कि लाओस की आजादी के 3 साल बाद ही उसकी रणनीतिक जरूरत को देखते हुए भारत ने संबंध स्थापित किए। लाओस की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में लाओस का दौरा किया था, जबकि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में लाओस का दौरा किया। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीतियों के चलते भारत लाओस को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। लाओस की मेकांग नदी यहाँ के कार्गो और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। लाओस इस नदी पर बिजली बनाकर अपने पड़ोसी देशों को सप्लाई भी करता है। साल 2008 में भारत ने लाओस में एयरफोर्स एकेडमी खोलने का फैसला लिया था। लाओस की सेना को भारत की ओर से समय समय पर आधुनिक तकनीक सौंपी गई है। सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए भी भारत ने कई बड़े ऐलान किए। साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड से संबंधित कई समझौते दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जब लाओस ने भारत का खुलकर समर्थन भी किया है। लाओस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता रहा है और राम मंदिर उद्घाटन के वक्त भी लाओस ने रामलला पर एक डाक टिकट जारी किया था। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश था। कोरोना के समय भी भारत ने लाओस की मदद की थी, जिसकी लाओस की ओर से खूब तारीफ की गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के दौरे पर हैं। अब लाओस दौरे का क्या फायदा भारत को मिलता है, ये देखना जरूरी होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।